चीन विस्तारवाद के हसीन सपने देखता रह गया और चक्रव्यूह में घिर गया। यह चंगेजी चक्रव्यूह है। इसे चंगेजी चक्रव्यूह क्यों कहा जा रहा है और इतिहास के सबसे खूंखार हमलावर चंगेज खान का देश चीन को छोड़कर क्यों भारत के साथ खड़ा हो गया है, इसकी पूरी कहानी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। भारत का मंगोल प्लान क्या है? मंगोलिया और भारत के बीच मजबूत डील और गहरी होती दोस्ती के बाद जिनपिंग क्यों परेशान है, क्यों घबरा गए हैं? पीएम मोदी के चंगेजी चक्रव्यूह में घिरता देखकर ड्रैगन की रूह क्यों कांप उठी है, इसकी तफसील और विश्लेषण आप देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। चीन के खिलाफ चंगेजी चक्रव्यूह, कांप उठेगी जिनपिंग की रूह। चीन के खिलाफ बड़ा दांव, भारत का मंगोल प्लान। ड्रैगन ने बुलाई शामत, मंगोलिया के साथ भारत। हांगकांग, मंगोलिया, ताइवान चीन का करेंगे काम तमाम। मंगोलिया यानी खूंखार चंगेज खान का देश। मंगोलिया यानी उस चंगेज खान का मुल्क जिसने 800 साल पहले भारत पर हमले किए थे। वो क्रूरतम चंगेज खान जिसके दुनिया के करीब 1/4 हिस्से पर हुकूमत थी, जिसमें मौजूदा चीन से लेकर मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्की और यूरोप में पोलैंड तक का इलाका समाया हुआ था। वो चंगेज खान जिसके दुस्साहसी घोड़ों की टापों से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे, जिस रास्ते से भी चंगेज खान की सेना गुजर जाती थी वहां दूर दूर तक लाशें बिछ जाती थी। कहते हैं कि चंगेज खान की डरावनी आंखें जिस किसी इलाके पर पड़ जाती थी, वो इलाका कुछ ही वक्त में उसके कब्जे में आ जाता था। अब उसी चंगेज खान का देश मंगोलिया चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ खड़ा है। ये सच है कि मंगोलिया से भारत के रिश्ते लगभग 2500 साल पुराने हैं, लेकिन ये भी सच है कि मंगोलिया का नाम लेते ही लोगों के जहन में उस चंगेज खान का नाम ही सबसे पहले आता है, जिसने 13वीं शताब्दी में भारत पर अंतहीन घाव देने वाले बर्बर हमले किए थे। लेकिन ये बातें तकरीबन 800 साल पुरानी हैं। तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल गई है। अब चंगेज खान का मुल्क मंगोलिया एक ऐसा देश है जो विस्तारवादी चीन के जुल्म सितम और दादागिरी के खिलाफ इनकलाब के लिए भारत से हाथ मिला चुका है। इसका नया सबूत ये तस्वीर है, जिसे देखने के बाद ही ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। जिन घोड़ों पर बैठकर चंगेज खान ने 1/4 दुनिया जीती थी, उसी नस्ल के घोड़ों को मंगोलिया ने भारत के रक्षा मंत्री को गिफ्ट किया। चूंकि मंगोलिया को घोड़ों की धरती के रूप में जाना जाता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया में अभी करीब 30 लाख घोड़े हैं। हालांकि साल 2020 में यहां घोड़ों की संख्या 33 लाख थी।
मंगोलियाई घोड़ों के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इन घोड़ों के बिना मंगोलियाई लोग पंखहीन परिंदे की तरह हैं। इतिहास भी गवाह है कि चंगेज खान की विशाल फौज अपने मजबूत और तेज तर्रार घोड़ों के बल पर ही 800 साल पहले सिंधु नदी तक पहुंची थी। लेकिन नए दौर की कहानी बिल्कुल अलग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब मंगोलिया की धरती पर पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को मंगोल नस्ल का बेहतरीन घोड़ा तोहफे में दिया। हालांकि सांकेतिक उपहार होने के नाते ये घोड़ा भारत न आकर मंगोलिया में ही रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परंपरा के मुताबिक 7 साल के इस मंगोलियाई घोड़े को तेजस नाम दिया है। तेजस यानी शक्ति का वो प्रतीक जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों का ये विस्तार यूं ही नहीं है। इसके पीछे अजेय रणनीति है, दूरगामी कूटनीति है। चीन की वो विस्तारवादी नीति है जिसके चलते उसने अपने आसपास सिर्फ अपने दुश्मन खड़े किए हैं। अब जिस देश ने भारत के साथ मिलकर चीन को चारों तरफ से घेरने का बीड़ा उठाया है, ड्रैगन को कड़ा सबक सिखाने की कसम खाई है, वो मंगोलिया भारत से 3000 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रफल के लिहाज से मंगोलिया भारत का लगभग आधा है। मंगोलिया की आबादी 28 लाख के आसपास है। मंगोलिया एक तरफ चीन से घिरा हुआ है तो उसके दूसरी तरफ रूस का बॉर्डर है। मंगोलिया चीन की कुटिल चालों से आजिज आ चुका है। भारत के साथ सीमा विवाद के अलावा दक्षिण चीन सागर में भी ड्रैगन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है। मंगोलिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। मंगोलिया और चीन के बीच जमीनी सीमा करीब 4600 किलोमीटर है। इनर मंगोलिया को लेकर अक्सर दोनों देशों के बीच संघर्ष होता रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। इनर मंगोलिया यानी दक्षिणी मंगोलिया का एरिया 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनर मंगोलिया का इलाका कोलंबिया के बराबर है। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। इनर मंगोलिया में 2.47 करोड़ मंगोलियाई रहते हैं। 1947 में चीन ने इनर मंगोलिया को स्वायत्त घोषित कर दिया था। चीन ने कम्युनिस्ट शासन आते ही इनर मंगोलिया के अलावा तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान पर भी कब्जा कर लिया था। 6 देशों की 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। ऐसे में मंगोलिया और चीन की हड़पवादी नीति के शिकार दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों के दम पर भारत ने चीन को चित करने का प्लान बनाया है। इन्हीं में से एक है मंगोल प्लान। चीन के लाख विरोध के बाद भी भारत ने मंगोलिया के साथ रक्षा समझौता और तेल रिफाइनरी बनाने की बड़ी डील कर ली। भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ती इस जुगलबंदी को ड्रैगन करारा झटका मान रहा है। वहीं इस डील को मंगोलिया के बहाने चीन के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। साउथ चाइना सी से जुड़े देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश मंगोलिया से भी भारत के बेहतर संबंध हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसे समय में मंगोलिया के दौरे पर गए जब चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को ताइवान के आसपास बढ़ा रहा है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में भी तनाव गहराता जा रहा है। पैंगोंग झील के करीब चीन ने सर्विलांस रडार तक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में मंगोलिया के बाद रक्षा मंत्री का जापान दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है।
जापान, ताइवान, हांगकांग और मंगोलिया वो ध्रुव है जिनके जरिए चीन के विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने की रणनीति बन चुकी है। दरअसल चीन के खिलाफ चंगेजी चक्रव्यूह की भूमिका भारत के आजादी के 8 साल बाद ही शुरू हो गई थी। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध कायम किए। पूर्वी ब्लॉक के बाहर भारत दुनिया का पहला देश था जिसने मंगोलिया के साथ राजनयिक रिश्ते कायम किए थे। मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता रहा है। साल 1971 में मंगोलिया ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भी भारत का समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच साल 1973, 1994, 2001 और 2004 में कई अहम संधियां हुई। भारत और मंगोलिया दोनों के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। हमेशा से चीन और रूस पर निर्भर रहने वाले मंगोलिया को बहुत जल्द ये एहसास होने लगा था कि उसे रूस और चीन के परे भी अपने संबंधों और साझेदारी का दायरा बढ़ाना चाहिए। मंगोलिया के राजनीतिक सपने और उसके संकट दोनों में भारत उसका सबसे बड़ा मददगार और साझेदार बनकर आगे आता रहा है। भारत मंगोलिया की अंतरिक्ष, खनिज तेल उत्खनन, ऊर्जा, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार मदद कर रहा है। कोरोना संकट के समय भी जब चीन ने अपने पड़ोसी मंगोलिया को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, तब भी भारत उसकी मदद के लिए सामने आया था। उससे पहले जब 2015 में मंगोलिया और चीन आमने सामने थे, तो उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया का दौरा किया था। उस समय मंगोलिया के साथ भारत के रिश्तों ने एक नया अध्याय शुरू किया था। पीएम मोदी के मंगोलिया दौरे के समय भी उन्हें एक शानदार घोड़ा भेंट किया गया था। 2015 में मंगोलिया के दौरे पर गए पीएम मोदी की ये तस्वीरें दुनिया भर में काफी चर्चा में रही थी। उस दौरे के समय अपने स्वागत में हुए समारोह में पीएम मोदी मंगोलियाई प्रधानमंत्री की ही तरह वहां के पारंपरिक पोशाक में नजर आए थे। 7 साल पहले मंगोलिया दौरे के समय प्रधानमंत्री मोदी वहां के बौद्ध मठ भी गए थे। इसके बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्टमागीन बाटुल्गा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। तब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समेत कई मुद्दों पर समझौते हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।